हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ये पैटर्न आउटपुट प्रिंट करना है कि फर्स्ट लाइन पर एक स्टार, सेकंड लाइन पर 3 स्टार्स, थर्ड लाइन पर 5 स्टार्स, फिर 7 स्टार्स, फिर 9 स्टार्स, और ये एक ट्रायंगल के रूप में प्रिंट होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। क्योंकि यहां पर 5 लाइन्स है, इस वजह से x का एक लूप हमें 5 टाइम्स चलाना पड़ेगा। x की वैल्यू इसमें चलेगी 1 से लेकर 5 तक। x1 होगा, एक बार ये पार्ट चला, लाइन ब्रेक, इसकी वजह से फर्स्ट लाइन आ जाना चाहिए। फिर x2 होगा, सेकंड टाइम ये पार्ट चलेगा, लाइन ब्रेक, इसकी वजह से सेकंड लाइन आना चाहिए। ऐसे ही x3 होगा तो थर्ड लाइन, x4 होगा फोर्थ लाइन, x5 होगा फिफ्थ लाइन। इस प्रकार से क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस 5 है, इस हिसाब से x का लूप 1 से लेकर 5 तक चलाना है और लास्ट में यहां पर प्रिंटफ स्लैश एन लाइन ब्रेक करना है। फिर दूसरा पॉइंट हमें कंसीडर करना पड़ता है कि हर लाइन पर क्या है। अगर हम यहाँ के बारे में देखें हर लाइन पर क्या है, तो देखो फर्स्ट लाइन पर कुछ स्पेसेस है और एक स्टार है, सेकंड लाइन पर कुछ स्पेसेस है और फ्यू स्टार्स है, फिर स्पेसेस है, स्टार्स है, स्पेसेस है, स्टार्स एंड सो ऑन। इसका मतलब हर लाइन पर क्या है, हर लाइन पर कुछ स्पेसेस हैं और कुछ स्टार्स है। नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए एक y का लूप और नंबर ऑफ स्टार्स के लिए दूसरा y का लूप, वो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर कोड इस प्रकार से लिखा, ये x का लूप 5 टाइम्स प्रिंटफ स्लैश एन, मतलब इसकी वजह से 5 लाइन्स आएंगे, और हर लाइन पर यहाँ पर ये स्पेसेस के लिए और ये y का लूप स्टार्स के लिए। ये भी 1 2 3 3 टाइम्स चल रहा है, ये भी 1 2 3 3 टाइम्स चल रहा है। तो इसकी वजह से आउटपुट कैसा आएगा, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस और आगे 3 स्टार्स। फर्स्ट लाइन पर ये 3 बार चलेगा, 3 स्पेसेस, ये 3 बार चलेगा, 3 स्टार। सेकंड लाइन पर अगेन 3 स्पेसेस, 3 स्टार्स, 3 स्पेसेस, 3 स्टार्स, 3 स्पेसेस, 3 स्टार्स एंड 3 स्पेसेस, 3 स्टार्स। जबकि आउटपुट हमें ऐसा नहीं चाहिए। कितने स्पेसेस चाहिए वो यहाँ है, कितने स्टार्स चाहिए वो यहाँ ग्रीन पार्ट में लिखा हुआ है। तो फिर उसका एक एनालिसिस देख लेते हैं, उसके हिसाब से हमें यहाँ मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ 3 लिखने की वजह से एवरी टाइम 3 स्पेसेस है और यहाँ पर 3 लिखने की वजह से एवरी टाइम 3 स्टार्स है। जबकि हमें स्पेसेस कितने चाहिए और स्टार कितने चाहिए, वो एक एनालिसिस पहले देख लेते हैं। एनालिसिस कुछ ऐसा है कि जब x की वैल्यू 1 होगी, मतलब फर्स्ट लाइन के वक्त नंबर ऑफ स्पेसेस 4 रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 0 स्पेसेस है तो यहाँ 1 स्पेस, 2 स्पेसेस, 3 स्पेसेस, तो यहाँ पर 4 स्पेसेस। तो नंबर ऑफ स्पेसेस 4 चाहिए। और नंबर ऑफ स्टार, यहाँ 1 स्टार है तो ये नंबर ऑफ स्टार 1। जब x की वैल्यू 2 होगी, मतलब सेकंड लाइन, नंबर ऑफ स्पेसेस जो है वो पिछले लाइन पे 4 था लेकिन अब 3, एक कम हो गया। नेक्स्ट लाइन पे 2, नेक्स्ट लाइन पे 1, नेक्स्ट लाइन पे 0। जबकि ये जो ग्रीन में स्टार्स हैं वो फर्स्ट लाइन पे 1, सेकंड लाइन पे 3 स्टार जब x की वैल्यू 2 है, थर्ड लाइन पर 5 स्टार, दो दो से इंक्रीज हो रहे हैं, फिर 7 स्टार, फिर 9 स्टार। तो ये कैसे लाना है, मतलब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिसका आंसर 4 आता हो जब x 1 है, उसी का आंसर 3 आता हो जब x की वैल्यू 2 है, उसी का आंसर 2 आता हो जब x की वैल्यू 5 है, एंड सो ऑन। तो अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं एक्सप्रेशन में, ये 3 की जगह पर हमने 5 - x लिखा। 5 - x लिखने से नंबर ऑफ स्पेसेस कैसे मैनेज होंगे,
x1 है 5 माइनस 1 4, x2 है 5 माइनस 2 3, x3 होगा 5 माइनस 3 2, x की वैल्यू 4 होगी 5 माइनस 4 1, x की वैल्यू 5 होगी 5 माइनस 5 0। तो ये परफेक्ट आ गया, यहाँ पर 5 माइनस x रहना चाहिए। फिर यहाँ पर हर बार 3 स्टार नहीं, हमें 1 स्टार 3 स्टार 5 स्टार 1 3 5 7 9 ऐसा चाहिए। जब x1 होगा तो ऐसा क्या एक्सप्रेशन है जिसका आंसर 1 आता हो? जब x2 होगा उसी एक्सप्रेशन का आंसर 3 आना चाहिए, x3 होगा तब 5, x4 होगा तब 7, x5 होगा तब 9। तो एक्सप्रेशन कुछ इस ढंग से लिखा जा सकता है। इस एक्सप्रेशन को अगर ऐसा लिखा जाए 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स होगा 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, एक्स होगा 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, एक्स होगा 3, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, एक्स होगा 4, 2 इंटू 4 8 माइनस 1 7, एक्स होगा 5, 2 इंटू 5 10 माइनस 1 9। यस करेक्ट। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। डेट्स ऑल, दोनों एक्सप्रेशन रेडी हो गए। अब इसी कोड को कंप्लीटली फ्रेशली लिखेंगे और देखेंगे कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा कि ये x का लूप 1 से लेकर 5 तक चलेगा। सबसे पहले x की वैल्यू है 1, ये y का लूप चलेगा तो स्पेसेस आएंगे, और ये y का लूप चलेगा तो नंबर ऑफ स्टार्स आएंगे। ऑल टुगेदर x लूप रिस्पॉन्सिबल है नंबर ऑफ लाइंस के लिए, ये y का फर्स्ट लूप रिस्पॉन्सिबल है नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए, ये y का सेकंड लूप रिस्पॉन्सिबल है नंबर ऑफ स्टार्स के लिए। और इस फॉर y के लूप में printf अ स्पेस ये एक ही स्टेटमेंट है, इसलिए ये ओपनिंग ब्रेसेस टू क्लोजिंग ब्रेसेस ऑप्शनल है, लिखा तो भी चलेगा और नहीं लिखा तो भी चलेगा। सेम थिंग नेक्स्ट वाई लूप के अंदर भी। एनी हाउ, अब एग्जीक्यूशन का पार्ट देख लेते हैं कि सबसे पहले x की वैल्यू है 1, ये y का लूप जो स्पेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो चलेगा, और ये इतने स्पेसेस आने चाहिए। कैसे आएंगे? तो 5 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है 1, 5 माइनस 1 4, 1 से लेकर 4 तक चलेगा और एक स्पेस प्रिंट करेगा, मतलब 4 स्पेसेस आ जाएंगे। फर्स्ट स्पेस की जगह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और कर्सर आकर उसके आगे रुकेगा। फिर ये सेकंड वाई का लूप चलेगा 1 से लेकर 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स की वैल्यू है 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, मतलब इसका आंसर आया 1, 1 से 1 मतलब एक बार चलेगा, और ये प्रिंट एफ स्टार मतलब एक स्टार प्रिंट करेगा। इससे बाहर आकर प्रिंट एफ स्लैश एन, लाइन ब्रेक होगा, कर्सर सेकंड लाइन पे आके रुक गया। तो ये फर्स्ट लाइन देखो कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 2, इसका मतलब अब सेकंड लाइन प्रिंट होने जा रहा है। सबसे पहले ये स्पेसेस का पार्ट चलेगा जिसमें इस एक्सप्रेशन की जगह पर, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, 5 माइनस एक्स मतलब 5 माइनस 2 3, 1 से 3 तीन बार चलेगा और एक एक स्पेस प्रिंट करेगा। सो फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस, थर्ड स्पेस, और कर्सर आकर यहाँ पर फोर्थ कॉलम में रुकेगा। ये y का लूप चलेगा 1 से लेकर 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स से 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, मतलब यहाँ पर अब आंसर 3 आएगा। 1 से 3 मतलब तीन बार ये स्टार प्रिंट करेगा, स्टार स्टार स्टार, ये सेकंड लाइन आ गया। नेक्स्ट टाइम लाइन ब्रेक होगा, नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 3, थर्ड लाइन, फिर से ये स्पेसेस वाला पार्ट चलेगा, 5 माइनस एक्स 5 माइनस 3 2, मतलब दो स्पेसेस, और कर्सर आकर उसके आगे रुका। फिर ये y का लूप चलेगा, ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया तो 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या है अब 3, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5, तो अब यहाँ 5 लेगा, 5 बार चलेगा और एक एक स्टार मतलब 5 स्टार प्रिंट करेगा। सो 1 2 3 4 5, लाइन ब्रेक, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अगली बार x की वैल्यू होगी 4,
5 माइनस 4 मतलब 1, 1 से 1 मतलब एक स्पेस प्रिंट करेगा, कर्सर उसके आगे रुकेगा, फिर ये वाई लूप चलेगा। 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स से 4, 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 1 7, तो इसका आंसर आएगा 7। 7 टाइम्स स्टार प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, लाइन ब्रेक, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया। अगली बार x की वैल्यू होगी 5, ये y का लूप चलेगा, 5 माइनस 5 0, मतलब ये लूप चलेगा ही नहीं, दैट इज वाई कोई स्पेस प्रिंट नहीं करेगा। ये वाला y लूप चलेगा, ये एक्सप्रेशन में 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स से 5, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 1 9, 9 टाइम्स एक एक स्टार प्रिंट करना है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे बाहर आएगा, लाइन ब्रेक, फिनिश, कंप्लीट हो गया। तो देखो जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वैसा ही आउटपुट यहां पर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी लॉजिकल वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।